आदाब। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस में आपके साथ सद्दाम अली। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और हर एक प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी चर्चा को लेकर आज हम नए चेहरे के साथ आपको लेकर चलते हैं, ऐसे चेहरे से मिलवाते हैं जो अपने आप में एक दावेदारी पेश की है और अपने आप में एक पहचान रखता है, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बात कर रहे हैं हम वार्ड नंबर 4 से, जिनके पिताजी सभासद रहे हैं खलील अहमद जी, उनके साहबजादे शाहजमा की, जिन्होंने बहुत अच्छी पकड़ अपनी चेयरमैनी में बनाई है। उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्या उनकी सोच है, क्योंकि युवा है और युवा सोच रखते हैं, किस तरह के उनके मुद्दे रहेंगे, क्या उनकी सोच रहेगी, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदी समाचार प्लस में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जनता तक पहुँचेगी। शाहजमा जी, अगर बात करें चुनाव की, तो आप वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े और जीते हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पेश आने लगी कि वार्ड से लेकर अब आप पूरे कस्बे के चुनाव की दावेदारी ठोक रहे हैं? क्या वजह है जो आपने नगर पंचायत लंडौरा अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकी? देखिए पत्रकार महोदय जी, हमारी अपनी जो तमन्ना थी वो सभासद का चुनाव लड़ने की भी नहीं थी, लेकिन परेशानियाँ थी। उन परेशानियों से आहत होकर के जो हमारे वार्ड नंबर 4 की जो आवाम थी, उन्होंने हमें चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपको राजनीति में लाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 4 की जनता के कहने पर भाई साहब हमने सभासद का चुनाव लड़ा था और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 2018 के चुनाव में हमने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ के जीत दर्ज करी थी। आज तक 30 साल में कभी पहले किसी सभासद को या किसी चेयरमैन को एक वार्ड से इतना वोट नहीं मिला जितना वोट और जितना जनता का प्यार 2018 के चुनाव में हमें जनता का मिला था। तो नगर पंचायत लंडौरा के अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकी है, क्या इस बार भी आप जनता की आवाज़ पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या अपना कोई एक सौहार्द है, अपनी कोई पहचान है? देखिए सभासद महोदय जी, जब हम सभासद का चुनाव जीत गए और हम लोगों के बीच गए तो हमने देखा कि उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। उनकी ऐसी ऐसी समस्याएं थी, उनका ऐसा उनका शोषण हुआ बेचारों का कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये जनता की आवाज़ पे ही हम जो है नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं जी। जनता ने लोगों के शोषण से आहत होकर के हमें कहा कि आप मैदान में आओ और हम आप लोगों को नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर बात करें जनता की, तो जनता के सामने एक बात ये भी उभर के आई है, अगर नगर पंचायत की बात करें, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिले, लेकिन जनता कहना है कि शाहजमा हमेशा लीडर रहे हैं और कभी भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया और कोई भी कमीशन आज तक शाहजमा ने नहीं खाई, इनका रिकॉर्ड रहा है। अब आगे की बात करते हैं नगर पंचायत लंडौरा के चुनाव की, तो किस तरह की दावेदारी आप पेश कर रहे हैं? बस दावेदारी तो जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहे जी इंशाल्लाह, और जितनी भी समस्या यहाँ पे जनता की थी जी, उस पर मैंने धरातल पर ज़मीन पर रहकर काम करा जी, और आगे भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ जी, आगे भी ऐसे ही काम करूँगा जैसे मैंने काम करा। तो 5 साल आपके वालिद साहब सभासद रहे, क्या कमियां रही कि ये मुद्दे थे जो हम सभासद बनते हुए नहीं कर पाए और चेयरमैन की दावेदारी ठोकी? क्या में अहम मुद्दे आपके रहे? क्या है कि पत्रकार महोदय जी, कमी हमारे अंदर नहीं रही, लेकिन हमारे पास उतनी पावर नहीं थी जितना हम काम करना चाहते थे, जितना काम का जज्बा हमारे अंदर था। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें अध्यक्ष पद का चुनाव जितावेगी और इंशाल्लाह जो काम हम सभासद के पद पर रहते हुए नहीं कर सके, इंशाल्लाह उनको अध्यक्ष पद पर पूरा करेंगे। आप काफ़ी देर से जनता के बीच में घूम भी रहे जा रहे हैं, तो क्या लगते हैं कि कस्बे के ये अहम मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों को अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी और आपको नवाजा, तो क्या रहेंगे कि ये मेरे अहम मुद्दे हैं जिनको मैं सबसे पहले अध्यक्ष पद पर बैठ कर करूँगा? इन 5 साल में 2018 से लेकर 2023 तक मैं जनता के बीच गया हूँ और धरातल पे रहकर, ज़मीन पर रहकर मैंने लोगों की समस्याओं को जाना और पहचाना। भाई साहब, मुद्दे मेरे वैसे तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने इन 5 साल में जो जो समस्याएं जनता की थी उनको मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है। इसमें देख के मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या यहाँ पे कस्बे के अंदर हमारे कस्बे की आवाम की परेशानियाँ हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं। पूरे कस्बे वासी आपको देख रहे हैं, जो आपने नोट किया है, क्या इसको आप जनता के बीच रखना चाहोगे? जी बिल्कुल रखना चाहूँगा इंशाल्लाह। क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा इसमें पहला मुद्दा तो है जी, किसी गरीब मजदूर का बिजली का कनेक्शन नहीं कटने दूंगा अगर इंशाल्लाह मैं चेयरमैन बना। तो बहुत से गरीब आदमी हैं बेचारे, समय से वो बिजली का बिल जमा नहीं करा पाते, तो उस कारण उनका कई बार बिजली का कनेक्शन कट जाता है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी सच्चाई के साथ में और पूरी वफादारी के साथ में ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह मैं किसी गरीब मजदूर का बिजली का कनेक्शन नहीं कटने दूँगा।
क्या करेंगे इसमें? कनेक्शन नहीं कटने देंगे? जो उन पे बिल बनाए अपनी ओर से जमा कराएंगे या सरकार से छूट दिलाएंगे? क्या इसमें अहम आपका रोल रहेगा? देखिए, सरकार से छूट दिलाने की भी कोशिश करूँगा। अगर सरकार से छूट नहीं मिल पाती तो इंशाल्लाह अपनी जेब से जमा करूँगा। दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? दूसरा मुद्दा है जी मेरा, नगर पंचायत में किसी भी योजना का लाभ बिना किसी रिश्वत के आवाम को दिया जाएगा। जैसे बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना का, आप भी जानते हैं जनता को आरोप भी लगातार लगा रहता है कि आवास योजना में बहुत सारी धांधलेबाजी पाई गई है और 13 लगभग ऐसे मकान थे जो अपात्र थे, जिनको पात्र बनाकर मकान दे गए, जिनमें पहले से ऑलरेडी उनके पास अच्छे मकान थे और एक तो उसमें ऐसा पाया गया जो सरकारी नौकरी वाला था। तो ऐसे होने के बावजूद आज फिर मुद्दा उठा रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम? देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं खुद अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करूँ तो शायद वो कहीं ना कहीं मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। इस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाइए और वही लोग बताएंगे कि किसने यहाँ पे क्या किया जी, मैंने उनके लिए क्या किया, कितनी वफादारी से मैंने काम किया है और किसने किससे कितनी रिश्वत ली है और किसका कैसे काम है, वो जनता बतावेगी आपको। भाई साहब, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इन मकानों में बिना भेदभाव के, बिना किसी धर्म पे निरपेक्ष के आप इनको दिलाने का काम करें। भाई साहब देखो, कोई भी कैंडिडेट से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि मैंने बिना निस्वार्थ जो है, बिना किसी ऊंच नीच के मैंने काम किया है। आप जनता के बीच जाएंगे, देखो ये इस मुद्दे पे आप जनता से बात करेंगे। चलिए, जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे भी हम बात करेंगे। तीसरा आपका क्या मुद्दा रहेगा? तीसरा मुद्दा है सर मेरा, धार्मिक स्थलों का विशेष ध्यान रखूँगा। मंदिर हो, मस्जिद हो या और कोई दूसरा हो, मैं सबका विशेष ध्यान रखूँगा। सफाई का या कोई निर्माण का, मतलब अगर मेरे अधिकार में है कोई चीज़ तो मैं उसको करूँगा। और क्या मुद्दे रहेंगे? चौथा मुद्दा है जी मेरा, गरीबों को राशन दिलवाने का, उचित दर्जे का राशन। बहुत से यहाँ हमारे गरीब हैं बेचारे, उनके पास में पीले राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि उनके हालात को देखते हुए उनके पास में सफ़ेद या और दूसरा राशन कार्ड होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह उनको उचित दर्जे का राशन कार्ड दिलवाने का काम करूंगा भाई साहब। सर, ये अहम मुद्दा है आपका। इसी मुद्दे को रोकते हुए मैं एक बात आपसे लेना चाहूँ, वो अच्छा बेहतर राशन दिलवाने की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि गरीबों तक उनकी जो सुविधाएं वो नहीं पहुंच पाती है और जो अमीर है बहुत सौ के सफ़ेद कार्ड बने हुए हैं और फ्री में राशन ले रहे हैं और गरीबों तक सुविधा नहीं पहुँचती, तो किस तरह इसमें कलेक्शन आप कर पाएंगे? भाई साहब, मैं तो देखो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया जी, मुझे अमीरों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो जिनकी समस्या होगी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैदान में आया हूँ भाई। तो और क्या अहम मुद्दे रहेंगे? मुद्दा साहब है भाई जी, बिल्कुल धरातल पे आगे काम करूँगा जी गरीबों के लिए। जो उनकी समस्या होगी, समस्या का उनके समाधान करूँगा। और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? पांचवा मुद्दा है भाई जी मेरा, बुजुर्गों को और बेवाओं को पेंशन दिलवाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँगा। बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग अभी भी हैं बेचारे जिनकी पेंशन नहीं बंधी अभी। बहुत सी ऐसी बेवाएँ हैं, हमारी माँ बहनें बेचारी, जो अभी तक विधवा पेंशन का या किसी दूसरी पेंशन का लाभ नहीं उठा रही हैं। उनको मैं धरातल पर उतर के और जिम्मेदारी के साथ में काम करवाऊंगा, उनके पेंशन कराने का काम जिम्मेदारी से करूंगा। बहुत अच्छे। और कौन से मुद्दे हैं? छठा मुद्दा है भाई साहब मेरा, कस्बे की साफ़ सफाई को लेकर के खूब स्वच्छता का माहौल बनाया जाएगा और जिसमें लोगों का सहयोग चाहूँगा। आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा स्वच्छता को लेकर सहयोग करेंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, और सभी से जुड़ने का आह्वान है। तो आपका बहुत अच्छा मुद्दा है। और क्या है मुद्दे? स्वच्छता को लेकर मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, जब 2018 के बोर्ड में हम सभासद बने थे तो सफाई को लेकर के मैंने नगर पंचायत लंढोरा में एप्लीकेशन दी थी। उस पर समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उस समय भी मैंने अपने पिताजी को लेके अपने साथ में जो है, यहाँ एक 500 मीटर का नाला है जो मदरसा रोड पे काली मंदिर वाले भगवान हनुमान जी के मंदिर पे पड़ता है, उसको मैंने अपने हाथ से साफ़ किया था और प्रूफ के साथ में आपको इसका एक वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। नहीं, वो वीडियो हमने देखी है और बहुत ज़्यादा वायरल भी वो वीडियो हुई है, जिसमें आप खुद इस नाले में जो है फावड़े वगैरह लेकर मंड रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। अब आगे के और क्या मुद्दे रहे? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उस वीडियो को एक बार और ताज़ा कर दें, एक बार और चलाएँ। बिल्कुल चलाएंगे। और क्या है? खड़े रहो यार। मदरसा इमदादुल इस्लाम बड़ा मदरसा है जी।
क्योंकि आपने बहुत सारी लिस्ट बना रखी है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मुद्दे आपने लिख रखे हैं। सभी मुद्दे पूरे करूँगा ये मैं इंशाल्लाह। और क्या कोई भी मुद्दा मैंने ऐसा नहीं लिखा कि मतलब मैं वैसे ही डायलॉग में मार दूँ ऐसे ही या कोई मुद्दा बना दूँ। मैं जितने भी मुद्दे मैंने लिख रखे हैं इंशाल्लाह मैं इन पर काम करूँगा जी। और आगे के क्या मुद्दे हैं? 7वां मुद्दा है जी मेरा नगर पंचायत की जो भूमि है उन पर मैं दुकानें बनाकर बेरोजगार युवाओं को किराए पर आवंटित करूँगा, कम से कम किराए पर। लेकिन जो भूमाफिया द्वारा कब्जाई गई है नगर पंचायत की, उनके लिए क्या करें? देखिए इसमें तो मुझे जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं वो सहयोग करेंगे। क्या सही है क्या गलत है वो तो चेयरमैन बनने के बाद ही पता लगेगा। भाई साहब अभी मुझे मेरा ईओ साहब होते हैं नगर पंचायत में, एक किस्म से उसको चेयरमैन का पेशकार समझ लो आप या सहयोगी समझ लो। अब जैसा वो सहयोग करेंगे, जैसा मुझे बताएंगे और डॉक्यूमेंट सब चेक कर जाएंगे तो देखो भाई साहब बाद की बात है, उस पर तो बाद में देखा जाएगा। क्या अगर आप बोर्ड में आते हैं और बोर्ड में आपको जनता बिठाती है तो जो ये नगर पंचायत की ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी है, क्या उस पर आपका बुलडोजर चलेगा? देखिए भाई साहब मैं बुलडोजर चलाने वाला होता कौन हूँ? जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं उनका मामला जो है अदालत में लंबित है भाई साहब। इसका फैसला तो अदालत करेगी, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? कब्जा रखी है लोगों ने, भूमाफियाओं ने, आपको बोर्ड में बिठा दिया जाएगा तो आप एक अध्यक्ष पद के दावेदार हैं तो उस पर आपकी भी कोई कर्तव्य बनता है, उस पर क्या आप करेंगे? क्या नहीं? हाँ मेरा कर्तव्य का मुझे पता है। अगर अदालत का कोई आदेश इस तरीके का आता है, जिन्होंने गलत तरीके से इंस्ट्रक्शन कर रखे हैं उनको डिमोलिश करने का काम करूँगा अगर कोई अदालत से आदेश आता है तो भाई साहब। चलिए, और क्या है मुद्दे रहेंगे? 8वां मुद्दा है मेरा भाई साहब, यहाँ पर एक वार्ड नंबर 5 में गाधरोना रोड पर गोल्डन कॉलोनी है जिसमें सरकारी भवन किराए पर दिए गए हैं। मैं उन भवन को गरीबों के लिए फ्री करने का काम करूंगा और वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है बिजली और पानी की, उस समस्या का भी समाधान करूंगा। चलो, ये निर्माण को लेकर बात करें, अभी सूत्रों के हवाले से एक जानकारी इसमें मिली थी कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के भी आदेश आए हुए हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली, उसमें कितनी सच्चाई? इस बारे में भाई साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है कोई विशेष। इसमें जो सुविधाएं हैं जिसमें गरीब लोग रह रहे हैं उन्हें कोई भी सुविधा इसमें अभी तक नहीं दी गई, ना पानी की, ना बिजली की, ना साफ़ सफाई की, तो उस पर आपका क्या अहम रोल रहेगा? मैं भाई साहब मैंने जो मुद्दे लिखे हैं मैंने खुद नहीं लिखे हैं, मैं धरातल पर गया हूँ, लोगों की समस्याओं को मैंने सुना है और उनकी समस्याएं सुनने के बाद उनके मुद्दों को मैंने नोट किया हुआ है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे। अभी मैंने एक खबर भी चलाई थी इस पर, तो नगर पंचायत की ओर से वहाँ किराया वसूला जा रहा था। हालांकि ऐसा कोई आदेश पारित ऊपर से नहीं है कि जो उसमें रह रहे हैं उनसे किराया लिया जाए। इस सिलसिले में जो मौजूदा ईओ साहब से उनसे हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था मेरे से पहले कोई वहाँ कर्मचारी वो किराया वसूलता था, तो क्या आगे भी ये किराया जारी रहेगा? इसको बिल्कुल ही आप ख़त्म कराएंगे? मैं तो भाई साहब लिख चुका हूँ, बिल्कुल फ्री करूँगा मैं, बिल्कुल फ्री रहेगा जी, बिल्कुल फ्री करूँगा गरीब। चलिए, और अहम मुद्दे क्या रहेंगे? बहुत सारे अभी रह रहे हैं बाकी। 9 नंबर का मुद्दा है भाई साहब मेरा, कस्बे के अंदर बिजली की बड़ी समस्या रहती है जी। कई बार फेस भागने पर लोग पानी से तरस जाते हैं बेचारे और टाइम पे अपना काम नहीं कर पाते। बहुत सारी समस्याएं बिजली की वजह से सामने आती है। वहाँ हम बिजली घर में फ़ोन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अभी आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटे में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही 4-4, 5-5 घंटे बीत जाते हैं। इसके लिए मैं एक लड़का अलग से जो हमारे यहाँ पे विद्युत विभाग है वहाँ पे अलग से अटैच करवाऊंगा, जो सिर्फ हमारी नगर पंचायत लंढौरा में काम करने का काम करेगा भाई साहब। चलिए, और क्या है मुद्दे रहेंगे? और 10वां मुद्दा भाई साहब मेरा है, जितने भी मेरे 19वां मुद्दा है ना, नहीं ये भी 10वां ही है। 10वां मुद्दा है मेरा, हाँ, जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे द्वारा लोगों के फार्म भरे गए हैं उन सबको जल्द से जल्द मकान बनवाने के लिए धनराशि दिलवाने का काम करूंगा। मेरे पास बहुत लोग आए हैं कस्बे से, अलग अलग वार्ड से, सभी वार्ड से मैंने आवेदन कर रखे हैं नगर पंचायत लंढौरा में। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश के साथ और पूरी मेहनत के साथ में, वफादारी के साथ में उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि आवंटित कराने का काम करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं जो अपात्र है, जो इसके लायक नहीं है, क्या उनको भी देंगे या जो पात्र हैं उन्हीं को देंगे? क्योंकि हमने देखा है आपका सहयोग करते हुए, आपकी वीडियो भी हमने चलाई थी कि एक गरीब लोग था, उसकी छत की कड़ी टूट गई थी और बरसात के मौसम में उसका घर भी गिर गया था। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो से हमने अवगत भी कराया था जनता को। तो क्या रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुद्दा उठा था जिसमें अपात्र लोगों, मैंने भी पहले भी आपसे पूछा था कि जो अपात्र थे उनको मकान दे गए थे। क्या ये जितने आपने फॉर्म भर रखे हैं उन लोगों के हैं जो पात्र है या इनमें ऐसे भी है जो अपात्र है? भाई साहब मैं पात्र और अपात्र पे ध्यान देने के लिए नहीं मैदान में आया हूँ भाई साहब, मुझे तो खिदमत खल्क करना है। नहीं, जो लोग, जिन लोगों पे ऑलरेडी पहले ही मकान है, अच्छे मकान है, सरकारी नौकरी है, क्या उनके भी आप फॉर्म भरेंगे?
क्यों नहीं भरूंगा सर, बिल्कुल भरूंगा जी। जो इसके लायक ही नहीं है, जो अपात्र है? सब गरीबों के देने के बाद में सबके भरूंगा जी। वो जांच का विषय है जी, अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो मैं कौन होता हूँ उन्हें गलत ठहराने वाला, या मैं कौन होता हूँ उनको? सर वो गरीब कहाँ रहेगा जब उसके पास ऑलरेडी पहले से ही 2 मकान तो है? रहा हूँ, उसके पास ऑलरेडी पहले से ही 2 मकान तो है। रहा हूँ भाई जी, जो चीज़ जांच में आएगी, जिसको जांच में ओके किया जाएगा उसको मिलेगा। जांच तो पहले भी हुई थी, इसमें 13 मकान ऐसे लिखे जो अपात्र थे। तो इसमें भाई साहब मैं क्या कर सकता हूँ, जिन्होंने जांच की थी इस चीज़ को वो देखें। एक मेन मुद्दा है जी, जल भराव का। नहीं और अहम क्या मुद्दे आपके रहे? नहीं मेरे अभी और चलिए, बाकी आपका कहना है कि जो आपने फार्म दिए, जनता ने जो आपको फार्म दिए, जो गरीब है उनको आप मकान दिलवाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल उनको जल्द से और जल्द- अहम मुद्दे क्या रहे? और अहम मुद्दा है जी मेरा, जल भराव की जो समस्या है कस्बे के अंदर होने वाले निर्माण कार्यों की क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा जी। आपके वाले साहब 5 साल सभासद रहे हैं, तो अब तक क्यों नहीं आपने इसका ध्यान रखा? क्योंकि आप बोर्ड में भी थे, तो अब ये सुझाव क्यों आपको आया कि अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो तभी ख्याल रखा जाएगा, तो उससे पहले क्यों नहीं रखा? ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ध्यान नहीं रखा? कारण बताओ। नोट क्यों किया आपने? आप कारण बताओ। तो अभी तक जितने कार्य हुए क्या लगता है वो मैं सब, पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर कराना चाहता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? यानी कि जितने कार्य हुए अच्छे हुए या खराब हुए? नहीं अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं उनसे बेहतर कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखूंगा। चलिए, बहुत अच्छा मुद्दा है। और क्या अहम मुद्दे रहेंगे? जिन गरीबों के पास अपने मासूम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए इंतजाम नहीं है, उन बच्चों को अपने खर्चे पर शिक्षा दिलवाने का काम करूंगा भाई साहब। मासूम बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए। अगर बात करें कस्बा लंडौरा की, तो यहाँ कोई भी कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, तो उस पर क्या करेंगे? क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है कस्बे के लंडौरा की, कन्या इंटर कॉलेज, कोई भी यहाँ कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, उस पर आपका कहाँ ध्यान? इंशाल्लाह इसके लिए रूपरेखा तैयार करी जाएगी, अगर हम अध्यक्ष बनते हैं तो उसका उच्चीकरण कराने का कार्य करूंगा जी। जहाँ तक भी मुझे जाना पड़े, डीएम, मुख्यमंत्री या किसी विधायक से, जिससे भी मुझे मिलना पड़े जी, मैं पूरा प्रयास करूँगा। जितने आपने मुद्दे नोट किए, क्या इसमें आप ये मुद्दा भी नोट करेंगे कि अगर आपको जनता ने मौका दिया तो आप यहाँ कस्बा लंडौरा में कन्या इंटर कॉलेज बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे? भाई साहब जैसे ही आपने कहा मैंने तभी नोट कर लिया, बहुत अहम मुद्दा है भाई जी। चलिए, और आगे क्या मुद्दे रहेंगे? आगे का मेरा मुद्दा है भाई साहब, ईदगाह वाले कब्रिस्तान हैं और हमारे सरवर सखी वाले कब्रिस्तान हैं, जो पानी की वजह से जलमग्न हो गए हैं। उनके अंदर जो कब्रें हैं हमारे बुजुर्गों की, उनमें पानी भरा हुआ है, कब्रों का पता ही नहीं है वो कहाँ है। इस कदर कब्रिस्तान जलमग्न हो चुके हैं। इस समस्या का समाधान कर जो है कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ये समस्या बहुत दिनों से चल रही है और वहाँ नगर पंचायत की ओर से एक वाटर लेवल भी लगाया गया था, जो वहाँ का पानी नीचे धरती में उतारने का काम किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हार्वेस्टिंग सिस्टम इस पानी की समस्या के समाधान के लिए लगाया गया था, उससे अभी तक लंढोरे की आवाम को, लंढोरे की जनता को कोई खास राहत नहीं मिली। अब हमने सोचा है कि इसके अलावा हम एक और रूपरेखा तैयार करेंगे, और इसको लेकर के मैंने रुड़की से आर्किटेक्ट को बुलवा करके इसकी एक रूपरेखा तैयार करवाई थी, उसकी पीडीएफ बनवाई थी हमने कि इस पानी का जो है किधर रुख होना चाहिए, इसकी क्या रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए, उसकी मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा। आपने कब्रिस्तान की बात करी है, हमने पीछे भी आपके बारे में सुना है कि जो इधर के कब्रिस्तान है ईदगाह से लगते हुए, वहाँ गहराव होने के कारण में कब्रें बैठ गई थी, उसमें आपने कहीं ना कहीं भराव का भी शायद कार्य आपने किया था, ऐसा मेरी नॉलेज। जी हाँ, मेरे भाई के द्वारा उसमें मेरे ख्याल से 2 या 2.5 लाख रुपए दिए गए थे जी भराव के लिए। उसमें मिट्टी का भराव हो गया, वो काफ़ी अब वहाँ सुधार हुआ है जी, मिट्टी का भराव होने से। चलिए, बहुत अच्छा। और मेन कार्य क्या रहेंगे, जो खास कार्य? एक माता वाला हसन बाग में बड़ा बरात घर बनवाने का काम करूंगा। वहाँ पे पिछली बार भी जो चेयरमैन थे उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन किसी संगठन ने उसमें कुछ रुकावट लगा दी थी, उस वजह से वो बन नहीं पाया था बरात घर। इस बार इंशाल्लाह अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वार्ड नंबर 8 में माता वाला हसन बाग में बरात घर बनवाने का काम करूंगा। और अहम मुद्दे क्या है? इसके अलावा माता वाले हसन बाग में शिकारपुर वाली रोड पे एक जनाजा गाह है, जहाँ पे जनाजे की नमाज अदा की जाती है। वहाँ पर कोई टीन शेड वगैरह नहीं है। नमाज पढ़ते हुए वहाँ नमाजियों के धूप में पैर जलते हैं, और बारिश के लिए भी कोई विशेष वहाँ पे इंतजाम नहीं है। इंशाल्लाह अगर मैं चेयरमैन बनता हूँ तो शिकारपुर वाली पुलिया पे मैं जनाजे गाह के लिए खास इंतजाम करूँगा। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आपके जो घोषणा पत्र जो आपने नोट कर रखे थे वो लगभग पूरे हो गए या कुछ इसमें बाकी? एक और रह गया है मेरा। क्या रहेगा? और एक आखिरी मुद्दा मेरा यह है कि कस्बे में बहुत लोगों के